नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। करनाल के नज़दीक लगते रंबा गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं, जहां पर एक गृहस्थी जीवन को कुछ दिनों के लिए त्याग कर एक व्यक्ति ने ठाना है कि गांव में सुख समृद्धि लेकर आनी है। क्योंकि जब हमने लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि कई दिन से ऐसा देखने में आ रहा था कि लंबे समय से एक जो हादसे हैं वो गांव रंबा में बहुत बढ़ रहे थे, जिसके चलते गांव के लोगों के साथ मिलकर एक इस तरह से निश्चय किया गया कि किस तरह से इस तरह के जो हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। तो कहते हैं कि इस तरह के अगर काम करना है तो भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं भगवान तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, भगवान को मनाना, तो इस तरह के पहले भी बहुत बार हमने वाक़या होते हुए देखे हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान को मनाने के लिए, भगवान तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अलग अलग तरीके से जो धार्मिक काम है वो करता है। कोई व्रत रख कर करता है, कोई 16 सोमवार के व्रत रखता है, कोई नंगे पाँव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पहुँचता है, और कोई इस तरह से धूने जलाकर जो अपनी तरफ से भक्ति है वो दिखाता है। आपको बता दें, राहुल शर्मा इनका नाम है, गृहस्थी जीवन है। एक बेटा है जो इनके साथ ही रहता था, इनके साथ ही उसका आपको बता दें कि उसका मन थोड़े समय के लिए भी इनसे दूर नहीं होता था, ऐसा ये लोगों द्वारा बताया जा रहा है। राहुल शर्मा इनका नाम है, और 5 धूने जो आसपास हैं वो जलाकर अपनी आवाज़ भगवान तक पहुंचा रहे हैं ताकि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। और 5 धुने आपको बता दें कि जो एक गोबर के उपले हैं, 5 पहले दिन 5 से शुरुआत की गई थी, और आगे आगे ये उपले बढ़ते रहेंगे। पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 20, इस तरह से इनकी गिनती बढ़ती रहेगी। आज 5वां दिन है और 21 दिन का इन्होंने ये प्रतिष्ठान जो संकल्प है वो लिया है, और जो गाँव के लोग हैं वो भी भरपूर इनको समर्थन कर रहे हैं और इनकी भक्ति भावना से खुश हैं। और वो भी चाहते हैं कि जो बड़े हादसे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अगर इस तरह से टाला जा सकता है तो इस जैसा सौभाग्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति राहुल शर्मा पहला होगा। और गांव के लोग हैं वो भी इनको भरपूर समर्थन कर रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। रंबा में इस वक्त हम पहुंचे हैं और त्रिवेणी पेड़ों के नीचे ये बैठकर अपनी जो पूजा है, भक्ति है, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के नज़दीक पड़ने वाले रंबा गांव की दिखा रहे थे, जहां पर जब हमने राहुल शर्मा जी के भाई से बात करी, राहुल शर्मा यानी कि जो ये कपड़े जो शर्ट है वो उतार कर बाबा के सामने अरदास लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं अपने गांव की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और उन्होंने ठाना है कि वो लगातार 21 दिन तक ऐसे ही 3 घंटे रोज़ाना धूप के समय यानी दोपहर के समय जब लोग एसी में बैठते हैं, घर से बाहर निकलना जो काफ़ी मुश्किल होता है, उस समय यहाँ पर बैठकर जो अपनी भक्ति है वो अपनी आवाज़ भगवान तक पहुँचाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर से आ रहे हैं, उनको कुछ लोग देखने के लिए, कुछ अपनी मन्नतें मांगने के लिए भी पहुँच रहे हैं। और अब 21 दिनों के बाद यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा। जो ये उपले हैं, जो इनकी संख्या अभी पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, और जब 21 दिन पूरे होंगे तो 105 हर ढेरी पर जो उपले हैं वो जलाए जाएंगे। तब दृश्य कैसा होगा वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास तब जरूर करेंगे। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, और आप इस आस्था के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि उनके भाई पिछले 5 दिनों से यहाँ पर धूनी लगाकर चारों तरफ से आग जलती है, ऊपर से धूप जलती है और गर्मी भयंकर पड़ती है। उसमें जो एक आस्था है पूरे गांव के भलाई के लिए, पूरे गांव में जो हादसे थे वो बढ़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कम करने के लिए, रोकने के लिए एक जो संकल्प है वो लिया गया है। 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग है। फिलहाल उनसे जानेंगे, सर क्या कहेंगे, कब से राहुल शर्मा यहाँ पर बैठे हैं और क्या मानता है? ये आज 5 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर बैठे हुए, और हमारा मानना ये है कि अगर हम भोलेनाथ जी को, बाबा गोरखनाथ जी को हम 21 दिन गृहस्थी से दूर होकर अगर इनको हम 21 दिन अर्पित कर रहे हैं तो भोलेनाथ जी हमारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और गांव की सुख शांति के लिए हमें आशीर्वाद ज़रूर देंगे। और हमारा मेन तात्पर्य ये है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और इस टाइम पे देखो 1 से 4 बजे तक इतनी गर्मी होती है, लोग एसीओ में होते हैं, और आज के टाइम में अगर एक चूल्हे के आगे भी बैठा जाए तो चूल्हे के आगे भी हम बैठ नहीं सकते। अब ये देखो 5 तरफ से धुएं चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक
आशीर्वाद है कि जो बीच में बैठा जाता है। और जिस दिन लास्ट दिन होगा, जिस दिन तपस्या से उठाया जाएगा, उस दिन 105 धुने होंगे और उस दिन भी आप देखना कि टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर। तो कैसे विचार आया, क्योंकि कई बार देखने में मिलता है अगर मंदिर में आपके कोई मन्नत मांगी है तो आपको नंगे पाँव जाते हैं, कोई 16 सोमवार के व्रत रखता है, कोई सवा महीना जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अलग अलग मानता रहती है। तो इस तरह का विश्वास आपके मन में कैसे जागा, कहाँ से प्रेरणा मिली? ऐसा जी, हम शुरू से ही ब्राह्मण जाति में हमने जन्म लिया है और सबसे पहले तो हमें भगवान की तरफ अपनी आस्था रखनी चाहिए। जो आज के हमारे जो नौजवान पीढ़ी है नशे की तरफ ज़्यादा चल चुकी है और आस्था ये कभी भी किसी के मन में जगाई सकती है। इसमें ये नहीं कि हम ही अकेले कर सकते हैं, ये आस्था सभी के अंदर भी हो सकती है, सभी कर सकते हैं। और हमारा इसमें यही रीज़न था और यही कारण था कि यहाँ पर हम सुख शांति लाएं। और हमारे मन, हमको किसी ने नहीं कहा कि आप ये तपस्या कीजिए, बस मन से हमें जागरूक हुए, उनको एक तपस्वी को देखा और हम बैठ गए। तो आप सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, आपके परिवार के एक सदस्य आगे आया है और पूरे गांव का जिम्मा लिया है, गांव में जो हादसे हैं उसको कम करने का? जी, हम सौभाग्यशाली हम बिल्कुल मानते हैं जी अपने आप को। और हम अपने गांव के लिए भी बहुत मानते हैं कि हमें एक रंबा गांव में ही चुना गया है, कि बाबा गोरखनाथ जी ने हमारे एक रंबा गांव को चुना गया है, कि जिसमें कि हमें ये तपस्या करने का हमें मौका मिला है और खुशी भी बहुत है। और सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक तो 21 दिन व्रत रखना होता है कि इसमें, और जो भी यहाँ पर धूने पे खड़ा होगा साथ में सेवादार, उसको भी व्रत रखना पड़ता है 21 दिन का। और सबसे बड़ी बात है बाल ब्रह्मचारी रहना पड़ता है इसमें, बाल ब्रह्मचार्य का और व्रत बाल ब्रह्मचार्य, और लेडीज़ का आना यहाँ पर बिल्कुल मना ही होता है यहाँ पर। तो गौरव जी काफ़ी मुश्किल हो जाता है गृहस्थी, जब जीवन थोड़े समय के लिए चाहे त्यागना पड़े, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों का प्यार अपनी ओर खींचता है, बच्चों का प्यार दूर नहीं जाने देता, लेकिन यहाँ पर राहुल जी 3 से 4 घंटे लगातार बैठते हैं भरी आग में। देखो, एक वो भी परिवार होते हैं जिनके घर के परिवार एकदम दुनिया से चले जाते हैं, वो भी परिवार किसी तरह रहता ही है। और जिनके बच्चे विदेशों में चले गए हैं वो भी रहते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका अगर आज हम 21 दिन बाबा जी की हम प्रार्थना करेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि 21 जन्म भी सुख शांति से गांव वालों के बीतेंगे। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारी ये तपस्या सफल हो जाए। तो कब समापन होगा, क्या उस दिन भंडारे का भी आयोजन किया गया उस है? दिन 12 तारीख को भंडारे का आयोजन है। सब दर्शक यहाँ पर पहुँचे और अपने दुखों का निवारण कराए। हमारा मानना ये है कि जो बाबा गोरखनाथ जी की ये विभूति इन दोनों में से हम किसी को देते हैं उसको आराम तुरंत आता है। जिसको दर्द पीड़ है, कुछ भी तकलीफ़ है, वो बाबा जी से यहाँ पर आकर मनोकामना मांगे, उसकी भी पूर्ण होती है। और हमने 3-4 दिन से जब से हम तपस्या करने बैठे और उनकी पूर्ण हो भी रही है। और मैं ये चाहता हूँ अगर बाबा जी अगर हमें इस सेवा के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए अगर हमें आगे आदेश भी करेंगे तो हम ज़रूर आगे आएंगे जी। और गौ माता की सेवा भी मैं कहता हूँ सभी हिंदू धर्म वालों को करनी चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। और गौएँ यहाँ पर बंधी है, स्थान बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव फीलिंग भी आती है। यहाँ पर कोई घर से परेशान आता है, अगर यहाँ पर खड़ा होकर अगर माथा भी टेक लेता है उसको पॉजिटिव फीलिंग आएगी यहाँ पर। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग देखने के लिए कि कैसे आग में बैठना एक मुश्किल है, और दूसरा अपनी मन्नतें मांगने के लिए। देखो, लोगों के फ़ोन्स भी आए हैं और कुछ लोग देखने भी आए हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आग वगैरह तपस्या, इस पे तो हम बैठ जाएंगे। हम तो बोलते हैं कि आओ देखो, और बैठकर सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि 3 घंटे का समय निकाल कर बैठ कर देखिए, और जो करता है वही जानता है जी। ये तो मन्नतें पूरी हो रही हैं? हाँ जी, मन्नतें बिल्कुल पूरी हो रही है और होती भी आएंगी। बोले बाबा जी का भी यही है, भोलेनाथ जी बहुत बोले हैं जी, वो सबका कल्याण जरूर करते हैं और बाबा गोरखनाथ जी सबकी सुनते हैं जी। धन्यवाद।